हेलो एंड वेलकम टू द कॉरेस्पॉन्डेंट। आई एम आयशा सदीका। और आज कुछ यूं हुआ है कि सेंटोरस मॉल को सील कर दिया गया है। अब इसको नाम दिया जा रहा है पॉलिटिकल रिवेंज का। सुबह होते ही इस्लामाबाद अथॉरिटीज ने सेंटोरस मॉल को सील किया। उसके बाहर बार्ब वायर्स लगा दी गई और बाहर एक पुलिस की वैन भी खड़ी है ताकि लोगों को अंदर ना जाने दिया जाए। अब इसको पॉलिटिकल रिवेंज का नाम क्यों दिया जा रहा है? कल शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने एक इवेंट के ऊपर एक स्पीच दी थी जिसके अंदर उनकी थोड़ी सी मुंह मारी हुई आज़ाद जम्मू और कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास के साथ। सरदार तनवीर इलियास का कहना था उस कॉन्फ्रेंस में, जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपनी स्पीच तकरीबन ख़त्म करने वाले थे, उनका ये कहना था कि आपने कश्मीर का जिक्र नहीं किया, कश्मीर की जो कुर्बानियां हैं कश्मीरियों की, उसका जिक्र नहीं किया गया। तो उसके ऊपर उनको काफ़ी बुरा लगा और जब उन्होंने कॉल आउट किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को तो वो काफ़ी गुस्सा हो गए और उन्होंने उनको बिठा दिया कि आपको जब अपना बोलने का मौका मिलेगा तो आप तब बोलिएगा। और उसके फौरन बाद ही अगले ही दिन जब सेंटोरस मॉल को बंद किया गया, जो कि ओन करते हैं सरदार तनवीर इलियास जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के, तो लोगों ने इसको रुख दिया है कि शहबाज शरीफ को इतना बुरा लगा और इतने गुस्से में आए वो कि उन्होंने अपना बदला निकाला, पॉलिटिकल बदला निकाला, या उसको जो मर्जी आप नाम देना चाहें, जिसको लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक्ट जो था वो पैथेटिक, वेंजफुल और फैशिस्ट है। अब उसके बाद कुछ हुआ यूं कि अब पीटीआई को एक और रीज़न मिल गया इस करंट हुकूमत के खिलाफ। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को कश्मीरियों का जिक्र करना चाहिए था। कभी भी कश्मीरियों की जो कुर्बानियां हैं उसको नहीं भुलाया जा सकता। और जो ऑक्यूपाइड मकबूजा कश्मीर के लोग हैं उनको किस तरह का इंप्रेशन जाएगा जब एक कश्मीरी के ओन्ड बिजनेस के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां की जाएंगी। सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद के F8 सेक्टर, जो कि बड़ा पॉपुलर सेक्टर और बड़ा बिजी सेक्टर है, वहां पे मौजूद है। और सेंटोरस मॉल को पाकिस्तान का पहला बड़ा मॉल भी करार दिया गया था जब ये बनाया गया था। और ये काफ़ी बिजी होता है। यहाँ पे ना सिर्फ लोग जो कि शॉपिंग और खाने पीने आते हैं, बल्कि यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं इस मॉल को देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग खड़ी की गई थी। अब ये बिल्डिंग जब बंद हुई है तो पीटीआई के लीडर्स ने तो इसको क्रिटिसाइज किया ही किया है, उसके साथ ही साथ ताजरान ने भी इसके प्रोटेस्ट किया है। तो ऑल पाकिस्तान अंजुमाने ताजरान के प्रेसिडेंट अजमल बलोच का ये कहना था कि ये सीधा साधा एक रिवेंज है। जब अगर प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ने कुछ कह ही दिया था कि वो कश्मीरियों का जिक्र करते तो उसका बदला इस तरह से नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि सेंटोरस मॉल के अंदर सैकड़ों की तादाद में ताजरान काम करते हैं, उनके बिजनेसेस हैं और वो बुरी तरह से अफेक्ट होंगे। उनकी वजह से उनके जो रोजगार है वो अफेक्ट होगा, वो काम नहीं कर सकेंगे। उनका कहना है कि वो जिन्ना एवेन्यू को ब्लॉक करेंगे जब तक ये फैसला कि सेंटोरस मॉल के जो सीलिंग है उसको वापस नहीं लिया जाता, तब तक वो एहतजाज करेंगे। तो इससे पहले कि वो सड़कों पर निकल आए, हुकूमत को चाहिए कि वो अपना फैसला खुद से वापस लेंगे। और इसके साथ ही साथ जब कल की ये इवेंट जो कि मंगला डैम के 4th और 5th यूनिट के ऊपर किया जा रहा था, उसकी इनॉग्रेशन की जा रही थी, तो उसके बाद जब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर सरदार इलियास को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया तो उनका कहना था कि पूरी उस इवेंट के अंदर इस मुंहमारी के बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का रवैया उनके साथ अच्छा नहीं था और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये मालूम हो रहा था कि वो उनसे गुस्सा हैं और उनको ये बात उनकी अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने क्यों उनको ये कहा कि वो कश्मीरियों का जिक्र अपनी स्पीच के अंदर लाजमी करें। अब ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है और देखना है कि किस तरह से ये प्ले आउट करेगा। क्या ये पॉलिटिकल रिवेंज इसी तरह से चलेगा और कुछ दिनों बाद क्या हम देखेंगे कि सेंटोरस मॉल को वापस खोल दिया जाता है या फिर इसको अभी मजीद थोड़ी देर बरकरार रखा जाएगा। वैसे तो जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसके अंदर ये कहा गया है कि सेंटोरस मॉल की जो बिल्डिंग है उसने CBA के जो लॉज हैं उसकी वायलेशन की है, बिल्डिंग वायलेशन, और जब तक वो उसको सही नहीं कर लेते तब तक इसको ओपन नहीं किया जाएगा। पर अभी करंट ग्राउंड रियलिटीज़ पे तो यही लग रहा है कि एक पॉलिटिकल रिवेंज लिया जा रहा है। शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की एक बात अच्छी नहीं लगी जिसके ऊपर उन्होंने इतना संगीन स्टेप जो है वो लिया। पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ये एक ट्रेंड देखा गया है कि जो भी गवर्नमेंट पावर में होती है वो हमेशा से ऑपोजिशन की या फिर दूसरी जमातों की जो ओन बिल्डिंग्स होती हैं, बिजनेसेस होती हैं,
उनको बंद करते हुए नजर आती हैं। यहाँ पे लाहौर के अंदर ही इतने ज़्यादा ऐसी बिल्डिंग्स और बिजनेसेस हैं जिनको या तो कंस्ट्रक्शन के दौरान ही आके रोक दिया जाता है जब नई गवर्नमेंट पावर में आती है, या फिर चलते चलाए बिजनेसेस को भी बंद कर दिया जाता है, कोई ना कोई वायलेशन, कोई ना कोई कोड निकाल के कि ये इसकी वायलेशन उसकी वायलेशन है, लेकिन असल दरअसल में वो सियासी इंतकाम ही होता है। तो अब ये भी बिल्कुल एक वैसा ही कदम नजर आ रहा है। लेकिन सेंटोरस मॉल एक बहुत पॉपुलर मॉल है, एक छोटा मोटा मॉल नहीं है। इस वजह से ये खबर काफ़ी बड़ी है और इस्लामाबादियों को खास तौर पर काफ़ी इफेक्ट करेगी, बिकॉज वहाँ का सबसे बड़ा मॉल और सबसे ज़्यादा रश वाली जगह सेंटोरस मॉल पाई जाती है। तो देखना ये है कि क्या ये पॉलिटिकल रिवेंज जैसे कि बाकी बिल्डिंग्स बंद कर दी जाती हैं और वो साल साल बंद रहती हैं वैसा ही रहेगा, या फिर ये कुछ दिनों बाद रिज्यूम हो जाएगा।